ज्ञान रूपी अंधेरा आवरण मिटाना है तो ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। और ज्ञान कोई मार्केट का सामान नहीं जो पैसों से खरीद ले, कोई के जेब की चीज नहीं जो जबरदस्ती छीन ले। ज्ञान के लिए तो संतों से सुना है, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्मा विचार न ले तू है, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील और संतोष न गए तू है, गुरु बिनु अभ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्म हो को नाश नहीं, संशय रहे तू है, गुरु बिनु बाट नहीं, कोटि बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद क्यों कहे तू है। पढ़ के न बेटो पास अक्षर होने बात सके, बिनु हो के पढ़े कैसे आवत है पारसी, जोहरी के मिले बिनु भर करने जाने को, हाथ नंगे लिए फिरे संशय होने टारसी, वेद होने मिलो कोई बूटी को बताई दे तो भेद बिनु पाए वाके औषधि विचार से, सुंदर कहत मुख रंच होने देखा जाए, गुरु बिनु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। वो ज्ञान होता है गुरुदेव से, इसलिए गुरु के चरणों की शरण की जीव के भवसागर तिरने का जाज है। इसलिए भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य की मस्ती शरण में गच्छन्ति, गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदम भुजम दृग्नोखा। इसलिए का पाना है अगर पद मुक्ति का तो बोलो गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। जोर से आवाज में बोलो, मैं सोच रही हूँ कि शायद भूल गया भजन इतनी देर में। पाना है अगर पद मुक्ति का तो गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। मेरा मान मोह में उलझो और सो नहीं होई सगारे मना, स्वार्थ सिद्ध करे सब अपना और आखिर दे दगारे मना। जिसको सुहद तू जानता सब शत्रु है सच मान रे, जीते मरे भी कष्ट दे हित करन उसको जान रे। दे त्याग ममता सर्व की सच झूठ को पहचान रे, हे मुसाफिर चेत हित कर वाक्य पर दे ध्यान रे। जाके लिए रात दिन मरता है, नीति अनीति से कमाता है, भूखा प्यासा रह करके दौड़ता है, पैसों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मकान के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, जिनसे तू सुख की आस करता है, ध्यान देना सब केवल अपना सुख चाहते हैं, दूसरे का सुख कोई नहीं चाहता है। अरे कुण ने कुण कतरोग छावे, यो कोरोना में तोल पड़ियो न पड़ियो, कुण शू कुण कतरोग प्रेम करे, यो कोरोना में तोल पड़ियो न पड़ियो। अरे भले जुकाम की छीकाई आवा लागी, अरे थोड़ी काशी भी है, थोड़ी घनी काशी भी चालवा लागी, बीमा ही रोटी टुकड़ो आतरे सु छटकावा ला गया बेटी का बाप के मरे तो अकेलो ही बड़े थू, मन तो थारे लारा न मरनो है। बोलो कोरोना में तोल पड़ियो कि न पड़ियो। साथ फेरा खा वाली भवानी भी आतरा सु टेबलेटा फेंक देती के उठी नंगड़ा या ना आतरे बैठो बैठो उठी सुई नंगड़ा और उनके पानी को मटको अलग ही भर देता के उठी पी तो रीजिए। अरे ये छीकार काशी बंदो और ये मटका में बाटो पड़ बोलो तोल पड़ियो कि न पड़ियो, कौन कौन ने कचरों के छावे जो है ना। इसलिए कहा सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। एक बात ध्यान देना, राजा भरतरी है पिंगला से कितना प्रेम करता था। राजा भरतरी पिंगला से कितना प्रेम करता था। एक दिन राजधानी में घूमने के लिए गया, एक कोई महात्मा ने तपस्या करी और जिस देवता की साधना करी उस देवता ने प्रकट होकर के अमर फल दिया उस महात्मा को। तो महात्मा पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज है, कि ये अमर फल कहीं हो इसी कहीं न खावाड़ो गणा दिनाती मरे को ना मरो यार, जवान को जवान रहे। महात्मा ने विचार करियो, आपने ज्यादा जिंदो रेर भी कहीं करनो और जवान रेर कहीं करनो। ये तो कोई चीज ऐसे व्यक्ति को दी जावे जो धर्मात्मा हो, नीतिवान हो और नीति का शासन करता हो और जिनसे हजारों जनता सुखी रहती हो। कि ऐसा तो और नहीं है अपना राजा भरतरी है उज्जैन। राजा भरतरी को जाकर कहा, लो महाराज
ये अमर फल है, आप इसे खाओगे ना तो बहुत वर्षों तक अमर रहोगे और आप जवान बने रहोगे, इसलिए मैं आपकी भेंट लेके आया हूँ। अब देखो, जिनका जो घर में ज्यादा प्यारा होता है या दोस्ती में प्यारा होता है, अपनी प्यारी चीज ज्यादा विशेष उसी को ही दी जाती है ना। भरतरी ने सोचा, भरतरी विचार करियो, आप तो खार ज्यादा जिंदा रहेला, पर पिंगला को तो जड़ा पाड़ बेगो ही चल गया। आप जवान रहेला और पिंगला बूढ़ी हो जाए तो यान की रानी दूसरी मिलवाड़ी नहीं है। पिंगला ने बुलाई, क्यों पिंगला, यो अमर फल है, तू खाएगी तो ज्यादा दिनों तक जिएगी, ज्यादा वर्षों तक जवान रहेगी। पिंगला अमर फल दे तो गई, पर पिंगला विचार करियो, पिंगला को भी कनेक्शन सो एक घोड़ा का चरवादार सो, वह भी घोड़ा का चरवादारू प्रेम करती। पिंगला ने विचार करियो, आप खार अमर जवान हो जावा, पर आपनो प्रेमी तो बेगो ही, इका तो गड़ा बेगा ही डुड़ जाएगा। तो अरे कि यह प्यारी चीज तो हमेशा प्रेमी को दी जाती है, घोड़ा का चरवादार न दिया, वो घोड़ा का चरवादार ने दियो कि यो अमर फल है, आप खाओगे तो ज्यादा वर्षों तक जियोगे और जवान रहोगे। अब घोड़ा को चरवादार दरोगो उन पिंगला के अलावा एक वेश्या से भी प्रेम करता। उन्होंने विचार किया, आप तो जवान रहला ज्यादा जीवला, मगर वो वेश्या तो जल्दी मर जाएगी, ऐसी प्रेमिका और नहीं मिलेगी। उन्होंने जाकर उन वेश्या को दे दिया और वेश्या को जो ही अमर फल मिला। ध्यान देना, कभी खराब आदमी के अंदर भी कभी कभी सुमति प्रकट होती है, कभी सुमति प्रकट होती, क्योंकि ये जीवन 3 गुणों का है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। चाहे रजोगुण तमोगुण ज्यादा रहे, मगर कभी कभी सतोगुण भी प्रकट होता है। जिस वक्त में अमर फल दिया, उस वक्त में वेश्या भले ही वो थी, मगर उसके दिमाग में सतोगुण था अंतःकरण में। वेश्या ने विचार किया, इतने दिनों का जीवन मिला जिसमें पापों की पोटे बांध ली, और ज्यादा जिएंगे तो कितने वर्षों तक पाप करती रहूंगी, ये चीज मेरे लायक नहीं है। ये चीज तो ऐसे व्यक्ति के लायक है जिनसे हजारों लाखों जनता सुखी रहती हो, और ऐसा और नहीं है राजा भरतरी के अलावा। वो वेश्या अमर फल लेकर दरबार में पहुंचती है और राजा भरतरी को प्रणाम करके कहा, लो महाराज आपकी भेंट, आप इनको खाओगे ज्यादा वर्षों तक जियोगे, जवान रहोगे, तो ये धर्म का शासन चलता रहेगा, ये जनता सुखी रहेगी, आपके जीवन में, आपकी राजधानी में परोपकार रहेगा। जब जो ही अमर फल वेश्या का हाथ में देखियो, अरार के भरतरी का फ्यूज उड़िया के थारी यह चीज आप पिंगला ने दी और वेश्या के ट्रांसफर किया हुई। अमर फल ने छुपा रखियो और दासी ने क्यों के बुलाओ पिंगला को। तो पिंगला आई, फरमाओ महाराज कि मैंने जिस रोज वो चीज दी थी खाने की अमर फल, वो कहाँ है। पिंगला खियो के भरतार मारा ढोल कमर भी को तो कले वो जीत नहीं करगी मैं तो। राजा भरतरी ने सोचो, रे भवानिया, ये चौथ का चंद्रमा करवा चौथ का व्रत कर झूठी उम्र बड़ा बाड़ी है ये, बाकी हकीकत में तो घटा बाड़ी है। और आज की स्थिति यही है। जब महाराज भरतरी कह रहे हकीकत में खा गई कि आपकी कसम खा गई कि बेटी की बाप अमर फल न तो न खाओ पर मन तो खागी, कसम खार मन तो खागी। जब राजा भरतरी अमर फल को निकाल के बताया कि बोल ये कहां से आया, ये कहां से आया। और आज देखते ही पहले पिंगला का होश उड़ा है कि अब क्या जवाब दूं, कि बोल सत्य बता, तूने ये अमर फल किसको दिया था। कि महाराज गुनाह माफ करो, मैंने ये अमर फल उन घोड़े के चरवादार को दिया था, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। जब राजा भरतरी ने
ने कहा मैं मेरे प्राणों से ज्यादा तुझे चाहता था, मैं मेरे प्राणों से ज्यादा तुझे चाहता था, इसलिए ये चीज मैंने नहीं खा करके, मेरी उम्र ना बढ़ा करके, मैं जवान ना रह करके फिर भी तुझे दी, क्योंकि प्राणों से ज्यादा प्रेम तेरे से था। अरे धिक्कार है तेरे जीवन को, तेरे एक सम्राट राजा भर्तृ जैसा पति होते हुए भी तू एक चरवादार से प्रेम करती थी। नौकरों से कहा बुलाओ चरवादार को, चरवादार को बुलाया, बोला रे तूने किसको दिया अमर फल? के महाराज माफ करो मैंने वेश्या को दिया था। जब राजा भर्तृ कह रहे धिक्कार है तेरे जीवन को, एक तेरी रानी पिंगला जैसी प्रेमिका होते हुए भी तू उन वेश्या के चरणों में नाक रगड़ता था, धिक्कार है तेरे जीवन को। और राजा भर्तृ ने उन वेश्या को धन्यवाद दिया कि तुम दोनों से ज्यादा धन्यवाद इन वेश्या को है, ताकि ये अमर फल तुझे चरवादार को नहीं दिया और इनके दिल में सद्बुद्धि उपजी और इन्होंने मुझे आकर के दिया है कि ये अमर फल ऐसा नीतिवान कोई पुरुष खाएगा तो ये जनता का भला होता रहेगा, ये जनता का कल्याण होता रहेगा। यहीं से राजा भर्तृ को वैराग होता है। राजा भर्तृ कह रहे भोगान भुगता वे में भुगता, वैराग्य शतक में मैं जानता था कि मैं इन चीजों को भोग रहा हूँ, आज मुझे विश्वास हुआ है मैंने नहीं भोगा है, उल्टा इन प्राणियों ने पदार्थों ने मेरा जीवन भोग लिया है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए कहा मेरा मान मोह में उलझो सो नहीं होई सगारे मना, स्वार्थ सिद्ध करे सब अपना और आखिर दे दगारे मना, पाना है अगर पद मुक्ति का तो गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। हाथ खड़े करके कहो कितने के गुरुमुखी हो आप सभा में? गुरुमुखी है जो, अरे कोई का चेला बनियोड़ा हो जो हाथ खड़ा करो। पहले ही मत करो हाथ, पहले मुक्ति था बड़ा करे ना हाथ। कोई का चेला बनियोड़ा हो जो हाथ खड़ा करो। परिणाम अब रिजल्ट अब आ रहा है। हाँ हाथ खड़ा तो होया पर घना राजी होया। जो गुरुमुखी है वही हाथ खड़ा करे। मन दीख रही है घना जो गुरु दीक्षा ले लिया है वो हाथ खड़ा करे। घना 40 साल रा होयोड़ा हो, घना 50 साल रा हो, 10% नहीं रिजल्ट तो। मगर इतना अभी तक नुंगरा बैठिया हो और पहली मुक्ति साहबा में तो आज सारा ही खड़ा करिया थे 100 का 100%, पर हाल तो एडमिशन ही को न था। अब जहाँ को एडमिशन ही नहीं है वहाँ की मुक्तियों को सर्टिफिकेट घटाओ मिला है भाई। अब तो सुहा की कहानी याद कर लिया ना पहले। इसलिए जो समय बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं। देखो रस्सी कुएं में जाते जाते 100 हाथ की रस्सी भी और कुएं में जाते जाते अगर आखिरी हिस्सा पकड़ में आ जाता है ना तो पूरी रस्सी बाहर आती है कि नहीं आती है? आती है ना। ये जीवन रस्सी की तरह है, कोई का बालपना गया, कोई की जवानी गई, कोई का तो जीवन का थोड़ा हिस्सा बचा है। जो भी बचा है वो जीवन की डोर इन संतों के गुरुओं के हाथ में पकड़ में आ जाएगी। आपका बचपन भी सफल होगा और जवानी भी सफल होगी, गया हुआ जीवन भी सफल हो जाएगा। मगर पकड़ा दो डोर इन महापुरुषों को, गुरुमुखी होने की। पुत्र कलित्र सुमित्र चरित्र धराधन धाम है बंदन जी को, बारंबार विषय फल खात अगातन जात सुधारस भी को, आन ओशान तजो अभिमान कही सुन बात भजोसिए पी को। अरे पाई परम पद हाथ सु जात रे, गई सो तो गई पर राख रही को, गई सो गई अब राख रही को। कोटि जन्म विशेष सुख भोगा अरे क्यों नहीं होई अगारे मना। आपको जितना खीर पूरी में, जितना मेवा मिश्रियों में और जितने रसगुल्ले गुलाब जामुनों में आनंद आता है ना, अरे एक सूरडे को कीचड़ में नाक डुबोने से आपसे कम नहीं आता है। आपको विश्व सुंदरियों को भोगने में जो आनंद आता है उनसे कम इंद्र को इंद्राणी में जो सुख मिलता है, अरे किसी सूरडे को उनमें सूरडी में कम सुख नहीं मिलता है। इसलिए कहा है अरे गद्दे को सूखी घास खाने पर आपके रसगुल्लों से कम आनंद नहीं आता है। इसलिए तो गद्दा चौमासा के दिन में कमजोर हो जाता है और उंडाहे के दिन में
जोरदार तैयार हो जाता है ना। इसलिए कहा कितने वर्षों से खा रहे, आज पूरी जिंदगी भर से जो शीशियां पी रहा है, क्या उनको रिजावट आई पीने की? जो जिंदगी भर से मांस खा रहा उनको रिजावट आई खाने की? अरे जो जिंदगी भर से सिगरेटा विमल गुटके तम्बाकू चबा रहा उनको रिजावट आई? अरे कोई भी जो विशेष सुख भोग रहा वो उनकी तृप्ति हुई नहीं हुई? इस जन्म में क्या करोड़ों जन्म बीत गए पहले भी नहीं हुई है। मेरी भयंकर है विषय कीड़ा न बन तू भोग का, चंचल पना मन का मिटा अभ्यास करके योग का। जो आज है कल ना रहे प्रत्येक क्षण की क्षीण हो, ऐसे विनश्वर भोग में कैसे भला फिर दीन हो। इसलिए बंदो एक उर्वशी रंभा नाम की अप्सरा में इंद्र का बेटा जयंत आसक्त हो गया था। उन आसक्ति के कारण उसी इंद्र के बेटे जयंत को मृत्यु लोक में आकर गड्ढे का जन्म धारण करना पड़ गया था। इसलिए ध्यान दे के सुनना, जिन विषयों की वासना में अपन जीवन का होश खोए बैठे हैं, कितने दिनों का जीवन है रे भाई, न जाने कब का मिलना अपना आखिरी मिलना हो जाए, कब का सुनाना। ये जरूरी नहीं कि दोबारा भी मैं आकर के सुनाऊंगा और आप सुनोगे, न जाने आज का सुनना सुनाना ही आखिरी सुनना सुनाना बन जाए, आज का मिलना ही किसी का आखिरी मिलना बिछुड़ना बन जाए। इसलिए जिंदगी में हो गया तो अच्छा काम, भज लिया तो राम, हो गया तो पुण्य दान, धर लिया तो ध्यान, अरे ये तन है थोड़ा दिना का महिमान। भक्ति मुक्ति शुभ कर्म गति का नर्तन करण मगारे मना। ये मनुष्य जन्म मकान की सीढ़ियों की तरह है, जो दो काम आती है सीढ़ियां, एक तो नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए और एक ऊपर से नीचे उतरने के लिए। इसलिए मन या मनुष्यानम कारणम बंधो मोक्षियो बंधाय विषयासक्तम निर्विषय मुक्ति समृतम। इसलिए मनुष्य जन्म सुंदर मानुष तन मिला आमे दो ही प्रकार, आते डूबे जगत में आते उतरे पार। चढ़ना है तो मुक्ति धाम की सीढ़ियां भी ये मनुष्य जीवन है, और नरक में उतरना है तो भी सीढ़ियां ये मनुष्य जन्म ही है। अब चढ़ना है या गिरना है ये आपकी मर्जी में है। चढ़ने पर एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है और गिरने में एक एक सीढ़ी न गिरनी पड़े। एक्सप्रेस की नहीं आवे ना, हेलीकॉप्टर उतरे जियान। इसलिए चढ़ने के लिए पुरुषार्थ, गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अरे कपड़े को धोने के लिए दिमाग और साबुन लगाना पड़ता है, मगर गंदा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए कहा है कर्म न हो यदि हाथ न लागे मत ना मोल ठगारे मना। चेतन भारती गुरु शरणागत अपनी भूल भगारे मना। भारती पूर्ण सहज मुक्त हो और उर बेराग जगारे मना। बोलो स्वामी जी महाराज की जय हो।